इसी बीच आपको बताएं कि नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का कहना है कि केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, तभी बिहार मजबूत होगा और देश विश्व गुरु बनेगा। तो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये श्याम रजक कहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के सीनियर लीडर श्याम रजक जी हैं। सर, केंद्र में आप लोगों की भी भागीदारी है सरकार में, आपके कोटे से मंत्री भी वहाँ हैं, बिहार में भी बीजेपी के साथ आप लोग सरकार चला रहे हैं। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, पिछड़ा राज्य है, तेजी से विकास हो, इसके लिए केंद्र से किस तरह की मदद चाहिए? देखिए, शुरू से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बराबर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग की है। वो एक विषय है, लेकिन इसके साथ साथ पिछड़ा रहने के कारण विशेष राज्य की दर्जा की मांग है, लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपने संसाधनों से बिहार को विकसित आगे तक करने का काम किया है। इधर अभी जो एनडीए की सरकार बनी और उसमें हमारी पार्टी के श्री ललन सिंह जी, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री बनाए गए, इसके बाद से हमें सुविधा मिल रही है, लेकिन वो सुविधा जो है वो बहुत पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं अमेरिका, वहाँ उन्होंने समझौता किया और उसमें बिहार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का शाखा खोलने का भी बात चल रही है। तो काफ़ी काम हो रहा है, कई ब्रिज बने हैं, कई रोड बने हैं, हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रयास जो है वो छोटा प्रयास है, या छोटा रूप से अभी हमको काफ़ी राशि भी मिला है, लेकिन वही पूरा नहीं होगा। अगर विशेष राज्य की दर्जा मिलती है तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, वो सोच में और तीव्रता होगी। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो विश्व गुरु बनने के लिए बिहार की सबसे बड़ी महत्ता होगी। और बिहार अगर आर्थिक रूप से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। संसाधनों का अभाव है सर, अभाव है, तभी तो हम लोग विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं। विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी तो हमको बिजली में, सड़क पर, रोजगार में कई तरह की सुविधाएं होंगी और कई तरह के चीज़ें हमें प्राप्त होगी। आपकी नज़र में जो मापदंड होना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए, उस पर बिहार पूरी तरीके से खड़ा उतरता है? देखिए, मापदंड तो नीति आयोग ने बदल दिया है। तो देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में ठन गई है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने जेडीयू के श्याम रजक के बयान पर आपत्ति जता दी है। नीरज बबलू कहते हैं कि श्याम रजक फालतू बयानबाजी से बचें। विशेष राज्य के दर्जे के लिए मापदंड बिहार पूरा नहीं करता। मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा सुविधाएं दी हैं। बीजेपी कोटे के मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर नीरज बबलू हमारे साथ हैं। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, श्याम रजक जी अभी जेडीयू आरजेडी से आए हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन पूरा जेडीयू, पूरा एनडीए एक है और एनडीए को पता है, एनडीए के हम सभी तमाम नेताओं को पता है कि बिहार उस क्राइटेरिया में नहीं आता है जिसमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और जहां विशेष राज्य की दर्जे की बात करते हैं तो जो दर्जे में मिलता है उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को दिए हैं। अभी हम समझते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को मिला है और बिहार में ज़बरदस्त विकास का गति तेज होने वाला है। इतना ज़्यादा बिहार को मदद मिल रहा है कि बिहार में विशेष दर्जे की आवश्यकता नहीं, विशेष दर्जा मिल रहा है इनको। वो कह रहे हैं कि तेजी से विकास हो, इसके लिए यह तो जरूरी है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जब संभव नहीं है तो इस तरह का बात बोलकर विपक्ष को घेरने का मौका दे रहे हैं? देखिए, बिना फालतू का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इस तरह के बयान से हमको लगता है कहीं न कहीं दूसरे को मिर्च मसाला मिलते रहता है बिना मतलब का। पूरे एनडीए के नेता जानते हैं कि बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी भरपूर मदद कर रहे हैं, बड़ा पैकेज दिए हैं और बिहार का इससे संपूर्ण विकास संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की। इनके खिलाफ केस दर्ज होगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने के लिए मंजूरी दे दी है। जमीन घोटाले के आरोपों में केस दर्ज होगा। 3 महीने में रिपोर्ट भी मांगी है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। तो देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही एक टाइमलाइन 3 महीने का दिया गया है। इस वक्त के भीतर उन्हें रिपोर्ट भी देनी होगी। आशीष से ज्यादा डिटेल लेते हैं। आशीष, इस पूरे मामले के बारे में क्या जानकारी आ रही है?
जिसके कल के हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज जो निचली अदालत है जहां पर पीएमएलए के केस को दर्ज करना था, वहां पर ये मामला आया। कोर्ट ने साफ तौर पे लोकायुक्त के एसपी को निर्देशित किया है कि वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज करें, मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और 3 महीने का समय दिया है उनको इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रक्रिया है और जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको सबमिट करने का। गौरतलब है कि मैसूर के अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में सिद्धरमैया के खिलाफ उनके परिवारजनों को गलत तरीके से जमीन आवंटन का मामला था। उस मामले के खिलाफ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया था। इस प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के आदेश के खिलाफ सिद्धरमैया कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे थे और कल कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल जज के बेंच ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी थी। आज सिद्धरमैया की तरफ से ये कहा गया, उनके करीबी सोर्सेज की तरफ से ये कहा गया कि वो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन अभी तक वो मूव नहीं हो पाया है। इस दौरान सिद्धरमैया ने आज पार्टी के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, अपने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों से बेंगलुरु में मुलाकात की और शाम में वो केरला पहुंच रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से वो मुलाकात करेंगे एक कार्यक्रम के दौरान। लेकिन तो देखना होगा कि आगे मूव करते हैं इस फैसले के अगेंस्ट या फिर 3 महीने के भीतर जरूरी दस्तावेज देकर क्लीन चिट की ओर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का पर्व और चुनावी प्रक्रिया देखने के लिए राजनयिकों का एक दल कश्मीर में है। हमारे साथी आशीष सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनाव को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए फॉरेन डिप्लोमेट्स का एक बड़ा डेलीगेशन इस वक्त श्रीनगर में है, जिसमें हमें बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको, गुयाना, साउथ कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस के तमाम डिप्लोमेट्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये हम आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इस वक्त ये एसपी कॉलेज में श्रीनगर में मौजूद हैं, जहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया कैसी चल रही है। इसके पहले भी भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटने के बाद जब यहाँ पर स्थिति सामान्य हुई थी, तो इस तरह से डेलीगेशंस को बाहर की कंट्रीज के ला करके दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर नॉर्मलसी बाहर हो रही है। और इस चुनाव प्रक्रिया में खासतौर पर ला करके भारत सरकार का मकसद ये है, ये दिखाना कि जो भ्रांतियां क्रिएट की जा रही है, खास करके पाकिस्तान या दूसरे कुछ मुल्कों द्वारा, कि यहाँ पर पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, वो उस मिथ्या को तोड़ने के लिए ये पूरा एक्सरसाइज है, ताकि लोगों को, पूरे विश्व को ये पता चल सके कि किस तरह बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निकल करके वोट डाल रहे हैं। You visited here. How satisfied are you to see? Yeah, I'm very happy to see that a lot of people are here to cast their votes, and they're very enthusiastic. And especially the pink station, it's wonderful. Like your jacket, yeah, it's a great idea to get more people to vote. A lot of women are also coming out. Yeah. So I think this is a really very creative, ingenious idea. It's like kind of like a marketing strategy of the polling stations, right? The pink concept. I think it's and you did notice that people are coming out in larger numbers here. Yeah, so I think it's wonderful to see people here lining up. You are happy about it? Yeah, thank you. Thank you very much. हरियाणा के गोहाना में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, देश परिवारवाद से मुक्ति चाह रहा है। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए। देश की तरक्की में हरियाणा का बड़ा योगदान। हरियाणा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। गोहाना की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस ने राज्यों को दलालों और दामादों के हवाले किया। जम्मू की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने कहा, जब तक यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तब तक सारा काम बाहर के लोगों को मिलेगा। ये लोग चाहते हैं कि जम्मू को बाहर से चलाया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस ने जम्मू पर नहीं दिया ध्यान, जम्मू के मैदानी इलाकों में नहीं किया ज्यादा काम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 1 बजे तक 37% मतदान। 26 सीटों के लिए 25 लाख मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राजौरी में एलओसी से सटे इलाकों में पोलिंग बूथ पर जुटी मतदाताओं की भारी भीड़। वोटर्स ने कहा, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का जवाब वोट से देंगे।
श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर वोट किया। गांदरबल बडगाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, दोनों सीट पर कंपटीशन है, लेकिन गांदरबल के लोग भी मुझे मौका देंगे। जम्मू कश्मीर की नौशेरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र रैना ने वोट किया। कहा, जम्मू से कांग्रेस का सूपड़ा साफ, प्रचंड बहुमत से बन रही है बीजेपी सरकार। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़कर कश्मीरी पंडित पहुंच रहे हैं वोट करने। महिलाओं ने वोट डालकर मतदान में हिस्सा लिया। दूसरे चरण के लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में वोटिंग जारी। वोट डालने के बाद वोटर्स ने लगाए पौधे। वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने बनाए ग्रीन पोलिंग बूथ। जम्मू कश्मीर के रियासी में पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी है। 102 साल के बुजुर्ग ने वोट किया। बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं लोग। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए है। कंट्रोल रूम के जरिए हर एक बूथ पर कड़ी निगरानी। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है, इसे एनकाउंटर नहीं मान सकते। पुलिस से पूछा, नॉर्मली क्या आप सिर में गोली मार देते हैं? फेक करेंसी मामले में कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज से कहा, नकली नोट मामले में डी कंपनी के संबंधों से नहीं किया जा सकता इनकार। टेरर लिंक की भी संभावना। कुशीनगर में नकली नोट का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी नेता रफीक खान पर बीजेपी विधायक पीएन पाठक का बड़ा खुलासा। रफीक खान के आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगाया। कुशीनगर में नकली नोट के कारोबारी रफीक खान के पड़ोसियों का खुलासा। ऑटो चलाने और पंचर लगाने का काम करता था रफीक खान। स्मगलिंग, जीएसटी की चोरी से काली कमाई हुई। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी पुलिस। अजय लल्लू के साथ आरोपी औरंगजेब की तस्वीरें सामने आई। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर 8,888 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। एएमआरयूटी 2.0 योजना के तहत परिवार और करीबियों को ठेका देने का आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। इस साल भी दिल्ली में पटाखों पर बैन है। ऑड इवन की तैयारी में भी है दिल्ली सरकार। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम पर दिया जाएगा जोर। मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाली पेंशन 6 महीने से बंद है। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1,326 अनाथ बच्चों के लिए ये योजना शुरू की थी। हर महीने मिलते थे 5,000 रुपए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की कृषि कानून पर दिए गए बयान पर सफाई। कहा, बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने तीनों कृषि कानून वापस लाने पर बयान दिया था। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। कंगना के बयान को बताया निजी। बोले, कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसे बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। कंगना के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, किसान विरोधी बीजेपी काले कृषि कानून को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है।